मार्च में एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने एथिक्स का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। अब बैंक ने 3 महीने की जांच के बाद कहा है कि जो आरोप लगाए गए थे उसे लेकर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जांच के नतीजे सामने आने के बाद पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस पूरी जांच को ही फालतू की कवायद बता दिया है। आखिर भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में चल क्या रहा है? 3 महीने पहले अचानक हुए इस्तीफे से शुरू हुआ विवाद खत्म होने के बजाय गहराता जा रहा है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे और उनके वैल्यू और एथिक्स को लेकर उठाए गए सवाल ने एचडीएफसी बैंक पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। विवाद बढ़ने के बाद एचडीएफसी बैंक ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 बाहरी लॉ फर्मों की नियुक्ति की। इनमें एक अमेरिकी लॉ फर्म विल्सन सोनसेनी गुडरिच एंड रोसाटी और भारतीय लॉ फर्म वाडिया घांडी एंड कंपनी शामिल थी। करीब 3 महीने चली इस जांच के बाद एचडीएफसी बैंक ने अब कहा है कि बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड, दस्तावेज और गवाहों के इंटरव्यू में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि अतानु चक्रवर्ती ने अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड के सामने ऐसे किसी मुद्दे पर आपत्ति जताई थी जिसे उन्होंने बाद में अपने इस्तीफे से जोड़ा, और न ही बैंक में ऐसी कोई गतिविधि या फैसला हुआ था जो उनके बताए गए वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ था। बैंक का यह भी कहना है कि जांच के दौरान कई बार अतानु चक्रवर्ती से बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अतानु चक्रवर्ती ने भी पलटवार किया और बैंक के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म मिंट से की गई एक बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरी लीगल जांच सुपरफ्लुअस एक्सरसाइज यानी कि फालतू की कवायद थी। उनका कहना है कि उन्होंने बैंक से कम 5-6 बार पूछा कि इस जांच का दायरा क्या है, किस आधार पर यह जांच कराई जा रही है, लेकिन उन्हें कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जांच की आधिकारिक रूपरेखा नहीं दी गई। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे किसी बाहरी एजेंसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अतानु चक्रवर्ती का यह भी कहना है कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखकर आखिर क्या नया पता चलता, क्योंकि उन दस्तावेजों की समीक्षा तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी करता है। उनके मुताबिक विदेशी लॉ फर्मों को नियुक्त करना सिर्फ एक कंप्लायंस एक्सरसाइज था, यानी नियमों की औपचारिकता पूरी करने की कवायद। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका इस्तीफा किसी पर सीधे आरोप लगाने के लिए नहीं था। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना चाहा था कि बोर्ड अपने कामकाज पर गंभीरता से विचार करे और आत्ममंथन करे। अब इस पूरे विवाद का एक और बड़ा पहलू भी है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन का कार्यकाल इस साल अक्टूबर में खत्म हो रहा है। बैंक उनकी दोबारा नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी चाहता है, लेकिन बोर्ड इस लीगल रिव्यू के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। अब जब ये जांच पूरी हो चुकी है तो माना जा रहा है कि बैंक जल्द ही सीईओ की रीअपॉइंटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। कारोबारी हफ्ते के अंत तक एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 796 रुपए के आसपास बंद हुआ। अब सोमवार को निवेशकों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर रहेगी और शेयर में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि 3 महीने की जांच में पूर्व चेयरमैन के आरोपों का कोई आधार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अतानु चक्रवर्ती का कहना है कि पूरी जांच ही बेवजह थी और उन्हें कभी ये तक नहीं बताया गया कि आखिर जांच किस दायरे में हो रही है। अब देखना होगा कि क्या इस रिपोर्ट के बाद ये विवाद यहीं थमता है या आने वाले दिनों में इस मामले में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस तक।